गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर यहाँ पे आप लोगों के साथ हम दो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो सर ये है कि बहुत सारे टैक्स पेयर की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि सर जीएसटी टर्नओवर हम लोगों ने जीएसटी के पोर्टल पे डिक्लेयर नहीं किया, जिसकी ड्यू डेट या क्लोजर डेट 31 अगस्त 2021 थी। अब हमें क्या कोई लेट फी, पेनाल्टी या इंटरेस्ट चार्ज करनी पड़ेगी? ऐसा कोई रूल्स, सेक्शंस, नोटिफिकेशंस ऐसा आया था। तो सर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है कि अगर आप लोगों ने 31 अगस्त 2021 तक अपना टर्न ओवर डिक्लेयर नहीं किया जीएसटी के पोर्टल पे, जिसकी क्लोजर डेट कल थी, तो यहाँ पे इसीलिए क्लैरिफिकेशन आ गई है। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के साथ हम बताएंगे। सेकेंड है सर, यहाँ पे आज है 1 सितंबर 2021 और आज कौन कौन सी जीएसटी के पोर्टल्स पे अप्लीकेबल कर दी जाएगी। तो बिल्कुल सर यहाँ पे जानेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सर देखिए, पहले ये मैंने ओपन किया है जीएसटी के पोर्टल्स पे, देख सकते हो जिसकी ड्यू डेट 31 अगस्त 2021 थी। यहाँ पे आपको अपना टर्न ओवर यहाँ पे डिक्लेयर करना था। इसकी क्लोजर ड्यू डेट थी सर ड्यू डेट नहीं बोल सकते, क्लोजर ड्यू डेट थी यहाँ पे, जिसको आपको 31 अगस्त तक अगर आपके कोई टर्नओवर में इश्यूज आपको लग रहा था तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके सबमिट कर देना था। लेकिन अगर आपने सर ऐसा नहीं किया है तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस आ गई है। चलिए इसको रीड भी करते हैं। डियर टैक्सपेयर, टर्नओवर अपडेशन इज ए फैसिलिटेशन measure for the taxpayer in case there is any discrepancy in the system computed turnover display based on the returns filed. The concerned taxpayer may update the same as per his या her books of accounts। तो सर यहाँ पे जीएसटीएन की तरफ से ये रिप्लाई आई है कि सर ये जो यहाँ पे टर्नओवर डिक्लेयर करने की बात कही गई थी, सिर्फ ये क्या है, एक फैसिलिटेशन था टैक्सपेयर्स के लिए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपके टर्नओवर में यहाँ पे दिख रही है, मिसमैच दिख रही है, तो आप उसे सही कर सकते थे, जिसकी ड्यू डेट 31 अगस्त 2021 थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सेक्शंस, कोई रूल्स, कोई नोटिफिकेशन इसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं आई है। यह जीएसटीएन की तरफ से सिर्फ एक क्लोजर ड्यू डेट था। और यहाँ पे अगर आपके टर्नओवर में कोई डिस्क्रिपेंसी आपको लग रही थी तो आप यहाँ पे उसे रेक्टिफाई कर सकते थे। सर मैंने किया ही नहीं। तो सर देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आपको हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई टर्नओवर में आपको डिस्क्रिपेंसी थी, आपने नहीं किया, तो सर सिस्टम क्या करेगा, ऑटो पॉपुलेट करके, ऑटो कैलकुलेट करके सर यहाँ पे आपका टर्नओवर बता देगा। कैसे सर, मान लीजिए पूरे साल में आपने सिर्फ 10 महीने का रिटर्न फाइल किया, लास्ट 2 मंथ्स का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सिस्टम आपके 10 मंथ्स का टोटल टर्नओवर काउंट करेगा और एवरेज निकाल लेगा और ये मान लेगा कि नेक्स्ट 2 मंथ का भी आपका यही टर्नओवर होगा और उसके हिसाब से वहाँ कंप्यूटर कैलकुलेट करके आपका टर्नओवर बता देगा। तो सर इस केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखा है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, लेकिन जब सिस्टम ने खुद से कैलकुलेट किया वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में आपको जो क्यूआरएमपी स्कीम का बेनिफिट मिलना था नहीं मिलेगा, आप मंथली में शिफ्ट कर दिए जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सर क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो इसमें लेट फी को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, ये सब काफ़ी फैसिलिटीज़ बीच बीच में आती रहती है, स्कीम्स आते रहते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो सर ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है। बाकी कोई इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी यहाँ पे आप लोगों से बिल्कुल चार्ज नहीं की जाएगी। ऐसा कोई ना रूल्स है, ना सेक्शन है, ना कोई नोटिफिकेशन आई थी। ओनली एक क्लोजर डेट था जीएसटीएन की तरफ से, जहाँ पे सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करेगा आपका यहाँ पे टर्नओवर। अगर आप लोगों ने अपना कुछ 1 या 2 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो आपका एवरेज निकाल करके टर्नओवर बता देगा। ओके सर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ है आज है 1 सितंबर 2021, आज से फिर क्या अप्लीकेबल होने वाला है जीएसटी के पोर्टल्स पे। तो सर यहाँ हम आप लोग को बिल्कुल बता देना चाहेंगे, आज से आपका, अगर आपने लास्ट 2 मंथ्स का
अपना GSTR 3V फाइल नहीं किया होगा, मतलब जून एंड जुलाई मंथ्स का, तो इस केस में यहाँ पे आपके ई-वे बिल और GSTR 1 और IFF को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो कि आप लोग को देखने को मिल सकता है। 59 रूल्स जो है, 59 सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे GSTR 1, IFF और ई-वे बिल को ब्लॉक किया जा सकता है अगर आपने लास्ट 2 मंथ्स मतलब जून और जुलाई मंथ्स का अगर रिटर्न फाइल नहीं किया होगा। अगस्त का तो अभी ड्यू डेट बाकी ही है। तो ये चीज़ें यहाँ GST के पोर्टल पे एप्लीकेबल कर दी गई है। एज वेल एज सर अब हम बात करेंगे जिन भी टैक्स पेयर की RC कैंसिल हो चुकी थी, आप लोग को पता है उसकी ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड हो गई है 30 सितंबर 2021 तक। जिस भी टैक्स पेयर का RC 1 मार्च से लेकर के 31 अगस्त के बीच में अगर उनका ड्यू डेट फॉल हो रहा है, उसमें 2 कंडीशन बताई गई थी कि आपकी RC अगर यहाँ पे आपके ऑफिसर्स के द्वारा कैंसिल कर दी गई है, डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दी गई है, और विद इन 90 डेज का जो सर टाइम मिलता है, विद इन 90 दिन में आपको अपना एप्लीकेशन डालना था, और वह 90 दिन 1 मार्च से लेकर के 31 अगस्त के बीच में फॉल कर रहा है, मतलब वो ड्यू डेट फॉल हो रही है, तो इस केस में आपको 30 सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन फिर से डाल सकते हो रिवोकेशन के लिए। तो ये भी फैसिलिटीज़ GST के पोर्टल्स पे आज की डेट से अवेलेबल करा दी गई है। तो सर ये 2 फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दी गई है GST के पोर्टल्स पे 1 सितंबर से। तो चलिए सर मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।